हेलो दोस्तों। एज अ रनिंग शू रिव्यूअर हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सा शू रिव्यू करें, क्योंकि बजट लिमिटेड होता है और कभी कभी सही शू नहीं चुन पाते। कुछ महीने पहले हमारे पास चॉइस था ट्रायम्फ 22 और आदि स्टार 3 में से एक खरीद के रिव्यू करने का। हमने चुना ट्रायम्फ 22 क्योंकि ट्रायम्फ का एक लेगेसी रहा है और वर्जन 21 वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड शू भी था। आदि स्टार का पिछला वर्जन उतना बड़ा हिट नहीं रहा रनर्स के बीच, पर इन दोनों शूज को ट्राई करने के बाद एक हमारा क्लियर फेवरेट है। आज के वीडियो में हम आदि स्टार 3 का रिव्यू लाए हैं और इस पे 40 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। आदिदास आदि स्टार 3 का स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 35 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 5 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 8.5 में इसका वेट है 270 ग्राम्स और ये आता है 13,999 का। अपर बना है इंजीनियर्ड मोनोमेश का। मिडसोल में है रेपिटेटर नाम का ईवीए ब्लेंड और आउटसोल में आदिवेयर रबर देखने को मिलता है अच्छे कवरेज के साथ। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला है अपडेट्स। आदि स्टार 3 में ऊपर से नीचे तक अपग्रेड्स देखने को मिले हैं। पहला और सबसे बड़ा होगा रेपिटेटर मिडसोल। आदि स्टार 2 में डुअल डेंसिटी फोम सिस्टम था, जिसमें हील का फोम फर्मर रखा गया जो स्टेबिलिटी देता था और 4 फुट का फोम सॉफ्टर, बट ओवरऑल पैकेज काफी हार्ड लगा। वर्जन 3 में रेपिटेटर ईवीए की डेंसिटी कम की गई है, जिससे फोम सिग्निफिकेंटली ज्यादा कुशन्ड है। शायद आदिदास का सबसे सॉफ्ट मिडसोल। दूसरा मेजर अपडेट है वेट ड्रॉप। सिंस आदि स्टार 2 में फर्मर मिडसोल था, उसका वेट 334 ग्राम था यूके 8.5 में। थर्ड इटरेशन में आदिदास 64 ग्राम्स वेट रिडक्शन कर पाया है। रिसेंटली हमने किसी भी 2 सब्सिक्वेंट वर्जन्स में इतना बड़ा ड्रॉप नहीं देखा। ऑल्दो ये कंफर्म नहीं है, पर आदि स्टार 3 का स्टैक 2.5 से 5 मिलीमीटर तक बड़ा है, जो इस वेट रिडक्शन को और बड़ा अचीवमेंट बनाता है। तीसरा लाइक है अपग्रेडेड राइड। रेपिटेटर बना है ईवीए फोम का, लेकिन आदिदास इसे ट्यून किया है एक्सट्रीम कंफर्ट और कुशनिंग देने के लिए। आदिदास अपने लाइनअप में काफी सारे ईवीए फोम्स ऑफर करता है, जैसे लाइट स्ट्राइक, लाइट मोशन, ट्यूरमो स्पीड और आदि जीरो SL2 का लाइट स्ट्राइक बैलेंस्ड कुशनिंग और एनर्जी रिटर्न देता है, लेकिन रेपिटेटर इसके कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम लगा। ये परफेक्ट कंपेनियन है स्लो इजी डेली रन्स के लिए और इवन लॉन्गर रन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कुशनिंग आपका टॉप प्रेफरेंस है। चौथा लाइक है ऑब्वियसली ऑल डे कंफर्ट। कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जिनमें पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है, जैसे टीचिंग, हेल्थ केयर, रिटेल वर्कर्स। इन जॉब्स के लिए कंफर्ट शूज की जरूरत पड़ती है और हिस्टोरिकली हमने आंख बंद करके निम्बस रेकमेंड किया है और इस लिस्ट में अब आदि स्टार 3 भी ऐड होगा अपने इनक्रेडिबल कुशनिंग की वजह से। ये एक एक्सेप्शनल वॉकिंग शू भी है अपने स्लाइट रॉकर ज्योमेट्री के कारण। पांचवा लाइक है प्राइस। आदिदास उन रेयर ब्रांड्स में से है जो लॉन्च के 5-6 महीने बाद ही अपने शूज में 50 to 60% डिस्काउंट देता है। हमने ये पेयर सिर्फ 5600 का मंगवाया, जबकि MRP है 14,000। डिसलाइक एक ही है, लैक ऑफ एनर्जी रिटर्न। फोम ईवीए का है जो आजकल आउटडेटेड टेक्नोलॉजी माना जाता है। MRP देखें तो 14,000 के आसपास रेंज में आपको प्यूमा के तरफ से सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड पीबा मिल सकता है मैग्नीफाई नाइट्रो 3 में। इवन नोवा ब्लास्ट का फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स सिमिलर लेवल ऑफ सॉफ्टनेस के साथ साथ मच बेटर एनर्जी रिटर्न देता है। एक रनिंग शू के पर्सपेक्टिव से आदिदास को इस एरिया में इंप्रूवमेंट दिखाने की जरूरत है। अब हम शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर मोनोमेश का बना है और पैडिंग सिर्फ हील एरिया तक ही दी गई है। मिडफुट 4 फुट एरिया में वेंटिलेशन होल्स हैं ब्रीदेबिलिटी के नजरिए से। आदिदास का साइजिंग चार्ट इशू तो है ही, जिस कारण हमने यूके 10 मंगाया, जो आइडियली हमारे यूके 9 से हाफ साइज बड़ा हुआ। शू को हम वाइड फुट फ्रेंडली कह सकते हैं क्योंकि 4 फुट एरिया स्पेशियस है। लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं हुई। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। मिडसोल थोड़ा यूनिडायमेंशनल है। जो अपडेट्स आदिदास ने किए वो काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी भी इसे ऑलराउंडर किस्म का शू नहीं कह सकते। ये बेस्ट सूटेड है स्लो इजी रन्स के लिए और बिगिनर रनर्स इसे कंफर्टेबल पाएंगे क्योंकि ये बेहतरीन इम्पैक्ट प्रोटेक्शन देता है। इंटरमीडिएट या सीरियस रनर्स इसे एज अ रिकवरी या लॉन्ग रन शू यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव्स है मार्केट में, जैसे वोमेरो प्लस या मैग्नीफाई नाइट्रो 3। मिडसोल को देंगे 7.25 आउट ऑफ 10। आउटसोल ही शायद एक एरिया होगा जहां डाउनग्रेड देखने को मिला है। आदि स्टार 2 में कॉन्टिनेंटल रबर का इस्तेमाल हुआ है, जो अपने टॉप नॉच ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी के कारण जाना जाता है। वर्जन 3 में है आदिवेयर, जो आदिदास का इन हाउस रबर है। शू को 40 किलोमीटर तक यूज करने के बाद हमने रियलाइज किया कि ये चेंज बैरली नोटिसेबल है। आदिवेयर कॉन्टिनेंटल की तरह स्टिकी रबर नहीं है, लेकिन ग्रिप मोर देन एडिक्वेट देता है।
देख के ऐसा लग सकता है कि इन एरियाज में रबर कवरेज नहीं है, लेकिन यहाँ भी कवरेज है, पर कलर वाइट रखा गया है एस्थेटिक के लिए। बीच में बड़ा सा डीकपल्ड ग्रूव भी दिया गया है ताकि फोम को एक्सपैंड होने की जगह मिले, एक्स्ट्रा स्क्विश देने के लिए। आउटसोल को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 14.25 आउट ऑफ 20। सेलिंग प्राइस, ब्रांड और परफॉर्मेंस देखें तो स्कोर अच्छा ही कहेंगे। ये शू सूट करेगा उन लोगों को जो रनिंग के दौरान या डे टू डे यूसेज में कंफर्ट चाहते हैं। अभी आदि स्टार 3 लिमिटेड कलरवेज में अवेलेबल है, पर वर्जन 4 इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुका है मिनिमल चेंजेस के साथ। तो इस रिव्यू के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उस शू पे भी एप्लीकेबल होंगे। कंपेरेबल शूज में पहला होगा एसिक्स का निम्बस 26। दोनों शूज सेल के समय सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आते हैं। निम्बस 26 का फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको मिडसोल रनर को एक्सट्रीम कंफर्ट देता है। इवन अपर भी कंफर्ट देने के लिए पैडेड रखा गया है। आदि स्टार निम्बस से हल्का है, पर निम्बस में आपको बॉटमलेस कुशनिंग मिलेगा हाई स्टैक होने के कारण। दूसरा कंपेरेबल शू होगा न्यू बैलेंस 1080 V13। ये भी अपने सुपर सॉफ्ट स्क्विशी मिडसोल के कारण जाना जाता है। मिडसोल है फ्रेश फोम एक्स का 38-32 मिलीमीटर स्टैक के साथ। दोनों शूज का राइड काफी सिमिलर है, यानी सॉफ्टनेस तो पाओगे लेकिन एनर्जी रिटर्न कुछ खास नहीं। फाइनल चॉइस डिपेंड करेगा कि आपको किसका लुक ज्यादा पसंद आता है। तो ये था हमारा रिव्यू आदिदास आदि स्टार 3 का। अगर आप इस शू को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया या इससे कोई भी वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले में। थैंक यू एंड गुड बाय।